यहाँ पर दीपेंद्र का ही ज़्यादा माहौल है। सिर्फ दीपेंद्र का ही जोर क्यों? कितने वोटों के साथ जीते हैं? 3 लाख वोटों से। तो पिछली बार कैसे रहा? शर्मा जी का ये है जी कि मोदी के नाम से जीतते हैं, एमपी की कोई चलती नहीं, जो गोद लिए गांव थे वहाँ भी नहीं पहुँचे। 1 लाख दीपेंद्र ही नहीं 10 सीट कांग्रेस की आएंगी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। क्या माहौल है आपकी बार यहाँ रोहतक में? बढ़िया माहौल है। किसकी तरफ झुकाव है? बीजेपी की तरफ है? कांग्रेस के कांग्रेस की क्या माहौल है आपकी बार यहाँ? दीपेंद्र का है बार कांग्रेस 10 की 10 हरियाणा के अंदर, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, दूसरे की सुनने वाले, गरीब मजदूर की सुनने वाले। क्या माहौल चल रहा है आपकी बार रोहतक में? माहौल तो मैडम कांग्रेस का है, खासकर दीपेंद्र का है रोहतक। क्या माहौल है आपकी बार? यहाँ तो कांग्रेस में कांग्रेस का किसकी तरफ जोर दिख रहा है आपकी बार? कांग्रेस का कांग्रेस का क्या खास बात लगी है? खास बात ये है, पहली बात ये है मैडम, ये अरविंद शर्मा पूरे 5 साल में आज तक पूरे रोहतक जिले में कहीं भी किसी गांव में नहीं दिखा, किसी कॉलोनी में नहीं दिखा। बीजेपी 400 पार का नारा दे देगा, निकाल ना ना 400 पार 180 150। अच्छा बाहर तो लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को भगाना है। क्या करते हैं? उसने अपनी बीवी को गारंटी दी थी, 7 फेरे देकर वो कर दी पूरी। क्या करेगा वो पूरी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा और गरिमा टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर रोड के शीतल नगर पर। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। रोहतक में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, छठे चरण में यहाँ पर चुनाव होने वाले। लोगों से जानेंगे यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या माहौल है। यहाँ पर दीपेंद्र का ही ज़्यादा माहौल है। अच्छा, सिर्फ दीपेंद्र का ही जोर क्यों है? दीपेंद्र का काम अच्छे कर रखे हैं, पहले भी अच्छे कर रखे हैं और काम आगे भी करेंगे। अच्छा, 10 साल से यहाँ बीजेपी थी तो उन्होंने तो एक भी उनका तो मुद्दा तो कोई उनका पास है ही नहीं। बीजेपी के पास बिना मुद्दे के चुनाव में है। बिना मुद्दे के चुनाव पे एक मोदी का चेहरा दिखा देते हैं, उसको चुनाव बताते हैं। अच्छा, सिर्फ मोदी के कोई चेहरे पे चुनाव हो रहा है। बेरोजगारी देखो कितनी बड़ी है। हरियाणा सबसे ऊपर है चरम पे बेरोजगारी में। अच्छा, ये देख लो, बेरोजगारी देख लो, सारा देश बेच के रहा, किधर रेल बेच दी, किधर हवाई अड्डे बेच दिए, सब कुछ बेच डाला इसने मोदी ने। से उम्मीदें हैं कि ये बेरोजगारी कम होगी और बाकी सारी चीजें। नहीं, हमको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम लोग इतने खिलाफ नहीं, हम तो सिर्फ स्पेशल इनके मुद्दे भी तो होते हैं। अच्छा, मुद्दे ही नहीं है सर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है किसी चीज़ का लड़ने के लिए। वो तो इस देश को बेच गए बिल्कुल। तो आपकी बार रोहतक में क्या माहौल रहेगा? अब की बार दीपेंद्र का माहौल है। एक तरफा है। कितने वोटों के साथ जीत जाएंगे दीपेंद्र? 3 लाख वोटों से। तो पिछली बार कैसे रह गए थे? पिछली बार कैसे इन जबरदस्ती हरा दिया ना। कैसे जबरदस्ती हरा दिया? ये राज था इनका, पिछली बार हरा दिया जबरदस्ती। अच्छा, तो फिर अब की बार क्या रहेगा? अब की बार वोटा है तो इतनी जीत जाएगा, मतलब जिसका कोई अंदाजा नहीं। डिक्लेयर भी किया। बढ़िया, बहुत अच्छा माहौल है। कुछ ना, शर्मा जी 5 साल की तक गया था ना, किसी गांव में गया ना, उस शक्ल भी ना दिखाई उसने अभी भी कितने नहीं आए वो ना। यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया कभी इधर भी। शर्मा जी का ये है जी, ये मोदी के नाम से जीतते हैं, एमपी की कोई चलती नहीं, जो गोद लिए गांव थे वहाँ भी नहीं पहुँचे, तो उनका वादाते तो विरोध होता है, शक्ल तो दिखाई नहीं। मोदी के नाम से जीतेंगे तो। अच्छा, मतलब सिर्फ मोदी के चेहरे पे वोट मांग रहे बीजेपी वाले, बस। मुद्दा नहीं है उनके पास में। ना ना, लूट खसोट जबरदस्ती ऊपर नीचे की सरकार है। थोड़े मार्जिन वाला वो जबरदस्ती हरा देते हैं। तो अब की बार फिर क्या रहेगा रोहतक? अब की ज़्यादा वोटों से जीते हैं तो वो घाटबात भी कर लेंगे तो भी पकड़ में नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ जी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा गरीब मजदूर किसान के नेता हैं और 1 लाख दीपेंद्र ही नहीं 10 सीट कांग्रेस की आएंगी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, दावे के साथ। बीजेपी ने कभी भी किसी गरीब मजदूर बेरोजगारी इनको कभी भी अपना मतलब देखा ही नहीं, कभी भी किसी को भी। लेकिन बीजेपी सरकार बोलती है कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया, खर्ची पर्ची बंद कर दी और भ्रष्टाचार। उन्होंने जी पूंजीपतियों का साथ दिया है, गरीब मजदूर का, किसान का कभी साथ नहीं दिया। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया। बीजेपी 400 पार का नारा देती है। नहीं, ये तो टाइम गया जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, टाइम गया। हाँ जी टाइम गया। यहाँ पहले बार 75 पार का भी नारा दिया था, जो इन्हीं क्या पोजीशन थी। ये तो 2 सेंटर ये मिले हुए थे, उसमें कामयाब हो गए, सरकार बना के।
अब की बार अब की बार बेरोजगार तो है ही, पक्की नौकरी खत्म करके, लोगों की पेंशन खत्म करके इन्होंने ठेके ही नौकरी दे दी। उसमें ना कोई आरक्षण का मतलब रहता रो, इस जरिए ये आरक्षण भी खत्म करने जा रहे हैं। जात पात लास्ट में लड़ाई झगड़ा करा 36-1 कर देंगे, 35-1। अच्छा, और उधर जात पात से लड़ाई हाँ, लोगों ये भी अरविंद शर्मा ये क्या कर रहा है, ये कहता दीपेंद्र ने क्या किया, तू बता दे तुमने क्या किया। इनने तो MS भी ले आए, मेडिकल भी ले आए, IIT भी लाए। इन्होंने जो अच्छा शरीफ लड़का है रोड बनाए तो सारे रोड बढ़ाए। जो भूपेंद्र के टाइम में 10 साल का हुआ है ना, बीजेपी तो सारा झूठ और लूट। रोहतक का माहौल बढ़िया है जी, पिछली बार से अच्छा माहौल है। हाँ, दीपेंद्र जी का है, कांग्रेस का है। हाँ। क्या नाम है इनका? रामचंद्र है। क्या माहौल है आपकी बार यहाँ रोहतक में? बढ़िया माहौल है साहब। किसकी तरफ झुकाव ज्यादा है, बीजेपी की तरफ है कांग्रेस के तरफ कांग्रेस की तरफ क्यों है? काम कर रखा है। क्या क्या काम हो रहे उठाना। हैं यहाँ पे? सारा रोड सही बनवाया, सारा काम दीपेंद्र ने इन करे है उठान। अरविंद शर्मा नौकरी बढ़िया। पिछले 5 सालों में इन सरकारी स्कूल तड़वा दिया जेबीटी स्कूल सारी चीज बीजेपी ने। स्कूल में है कोई ना, कोई टीचर है स्कूल में ना, टीचर लगामते भर्ती करते, अच्छा फिर स्कूल कैसे चलेगा। प्राइवेट के संस्था बधा दिन ने। अच्छा, मतलब कि चीज़ें खत्म कर दी। हाँ, अच्छा, फिर नौकरी ना है तो सरकार बाढ़ ना गरीब किस तरह पढ़ाओ। प्राइवेट टाइम कितनी कितनी फीस हो रही फिर है। अब की बार क्या रहेगा रोहतक में? दीपेंद्र आएगा। दीपेंद्र हाँ। कितने वोटों के साथ जीत जाएंगे? कम से कम भी 1.5 लाख से जीतेंगे। जीत जाएंगे इतने से? हाँ, शर्मा जी तो जीरो है, उसका क्या चक्कर है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। अच्छा, क्या माहौल है आपकी बार यहाँ पर? दीपेंद्र का है जी, हुड्डा का। अच्छा, अरविंद शर्मा का माहौल क्यों नहीं है, मतलब इसका कुछ नहीं जीना, क्या इनकी कारण है कि योजना अरविंद में शर्मा नहीं है? कुछ भी ना करवाया हमारा। अच्छा, दीपेंद्र ने करवाया? दीपेंद्र ने करवाया जी, बड़का तो नौकरी प्लेयर सारे दीपेंद्र के बनाए हो रहे हैं जी। 10 साल से बीजेपी सरकार रही है, तो 10 सालों में कोई काम नहीं इन्होंने करा? तो भट्ठा बैठा दिया जी, कैसे? जमींदारा का, बड़का का, सबका, सबके हम बेच का खा गए। बोलते तो हैं उन्होंने रोडवेज ने भी बेच गए। रोडवेज को भी बेच दिया? हाँ जी। किसे बेच दिया? ये बाप नाम ले रहा है अरविंद शर्मा ने, मोदी हर ने बेच दिया। बार बार फिर अब की बार रोहतक में क्या माहौल रहेगा? हैं? क्या माहौल रहेगा अब की बार? माहौल जी 3 भाइयों ने बता दिया, 3 लाख वोटा था, दीपेंद्र जीत गया है। बैठ गए रोड़ी था, आ रहा क्या मशीना ने। अच्छा, मशीनों में गड़बड़ थी? मशीना में गड़बड़ थी। अब की बार फिर अब की बार होना दे जी, होने नहीं देंगे? नहीं बोले दीपेंद्र ही आएंगे अब की बार? दीपेंद्र ही आया। अब की बार कांग्रेस 10 की 10 हरियाणा के अंदर। अच्छा, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, दूसरे की सुनने वाले, गरीब मजदूर की सुनने वाले कांग्रेसी हैं। अच्छा, और हम कांग्रेस के सदा ही कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। अरविंद शर्मा की बात करें? अरविंद शर्मा नाम जानते हैं? कौन है, कौन है? आए नहीं हो? अरविंद शर्मा कभी आया ही नहीं, हमने जानते ही नहीं, हम नहीं जानते। दीपेंद्र को जानते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हमारे रोड बनाए, हमारे बालका नहीं रोजगार दिए, चलते का हाथ पकड़ के अपनी समस्या बताते हल करा है। अच्छा, अरविंद हम जानते ही नहीं, अरविंद कदे हमारे आड़ा है नहीं, 5 सालों में आए नहीं एक बार? हमने देखा ही नहीं अरविंद किसा है। अच्छा, ये फोटो में देख लिया सो देख लिया, अच्छा, इससे पहले हमने कैसे नहीं आए लोगों देख, चाहे हमारा को बालक मरो, चाहे हमारा को घर लुटो, चाहे हमारे घर जड़, हमने नहीं देखा। हाँ जी, फिर कौन आता है? है? कौन आता है फिर? अरविंद शर्मा? दीपेंद्र आता है, भूपेंद्र आता है, आशा उड़ाती है, अच्छा, वो आते हैं? आते हैं हमारे दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, सारा आए हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। हम कांग्रेस के, कांग्रेस मारी 10 की 10 सीट हरियाणा में कांग्रेस की। फिर पिछली बार तो दीपेंद्र को हरवा दिया था। इन डकेता न चोरा ना रहा था, मशीना ना रहा था, कोई दीपेंद्र आ रहा है। दीपेंद्र नहीं आ रहा, लोगों ने नहीं आ रहा, इन बेईमाना ना रहा था। कौन बेईमान? बेईमान बीजेपी वाले। अच्छा, वो बेईमान मतलब किस पे बोल रहे हैं? हाँ जी, मशीना मेरा फेरी। अच्छा, हेरा फेरी कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं, टाइम पे? हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या नाम है इनका? मैडम पूनिया लगा लो। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है आपकी बार रोहतक में? माहौल तो मैडम कांग्रेस का है, खासकर दीपेंद्र का है रोहतक में। अच्छा, हाँ जी। मतलब सिर्फ दीपेंद्र का ही क्यों, अरविंद शर्मा का क्यों नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे क्या कर रहे हैं? नहीं, अरविंद शर्मा बीजेपी से है, बीजेपी ने क्या किया है,
10 साल रही स्टेट में जाति और देश में धर्म, ये आपसी में लड़वाए, इसके अलावा किया क्या है? अच्छा, धर्म जाति पे लड़वा रहे हैं। बस ग्राउंड लेवल पे हम लोग ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं किया इन्होंने, अच्छा कुछ भी सवाए ढोंग के, अच्छा, मतलब बोल देते कि खर्ची पर्ची बंद कर दी, भ्रष्टाचार हटा दिया, कुछ भी कोई भ्रष्टाचार नहीं, वो बल्कि अभी भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी मोदी ने कुछ दिन पहले बोला था अपने इंटरव्यू में कि मैं अगर जाति धर्म पे, हिंदू मुस्लिम पे अगर बोलूंगा तो मैं अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। तो इस पे क्या तो बोलोगे? जीवन इसको छोड़ देना चाहिए, पहले ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इसको जीने कोई अधिकार नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो ये भ्रष्टाचार के लिए बोल रहा था, जितने भ्रष्टाचारी हैं इसकी पार्टी में जाते कैसे ये वो एक नंबर के हो जाते हैं? अच्छा, ये बताओ। क्या माहौल रहेगा फिर अब? माहौल हरियाणा में कांग्रेस का है 100% पूर्ण बहुमत, रोहतक से दीपेंद्र। तो कितने वोटों के साथ जीत जाएंगे दीपेंद्र? अभी वोटों से तो एक तरफा होगी है। अच्छा, एक तरफा ही है। हाँ जी, मतलब पूरा दीपेंद्र का ही जोर है। दीपेंद्र का। क्या माहौल है आपकी बार यहाँ पर? मैडम यहाँ तो कांग्रेस का ही दिख रहा है। कांग्रेस का ही? ऐसा क्यों है कि मतलब सिर्फ कांग्रेस का ही है, अरविंद शर्मा का क्यों नहीं, क्या कारण मैडम है? 5 साल कहाँ था अरविंद शर्मा? अच्छा, आए नहीं 5 साल लोगों के बीच में? हमने तो शक्ल देखी नहीं कभी। अच्छा, एक बार भी नहीं मिले वो? नहीं, अगर गाँव में गए नहीं कभी भी, हाँ। गाँव में से क्यों भगा रहे हैं उनको? अच्छा, विरोध कर रहे हैं अरविंद अपने शर्मा मंच तक भी नहीं पहुँचने दे रहे गाँव वाले लोग। क्यों नहीं पहुँचने दे रहे? इतनी क्योंकि कभी नाराज़गी- शक्ल ही नहीं दिखाई। अच्छा, तो अब आ रहे हैं वो? अब आ रहे हैं वोट मांगने? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं है। हमारे कॉलोनी में तो एक बार भी नहीं आया जी, बीजेपी का कोई बंदा ही नहीं आया। नहीं देते मैडम। अच्छा, और गाँव में, हमारे गाँव में घुसने नहीं देते। और दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जी भाई है, सब आते रहते भाई हैं? है, बिल्कुल। देवता है, गरीबों का मसीहा है। सब कुछ जी। अच्छा, हाँ, हर किसी, कोई भी जाके कभी भी मिल सकता है उनसे। आप मोदी से मिल के दिखा दो कोई भी। अच्छा, मोदी से छोड़ो, आप यहाँ खट्टर था 10 साल 9 साल, मिल नहीं सकते मुझसे? मिलना आप सचिवालय में घुस के दिखा दो। अच्छा, और जब कांग्रेस का राज था, कोई भी किसी भी मंत्री से जाके मिल सकता। बीजेपी में सिर्फ एक बीज को छोड़ के आप किसी से भी नहीं मिल सकते। बताओ किससे मिल सकते हो? अच्छा, मतलब ये आप जिला अध्यक्ष से नहीं मिल सकते। गाली सुनने को मिलती हैं, ऑफिस में चले जाओ तो। अच्छा, और क्या तो आपके बार फिर मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों मुद्दा तो मैडम डेवलपमेंट का है कि युवाओं के लिए बेरोजगार का है। सबसे बड़ा तो रोजगार, आप ये देखो, हरियाणा का युवा जो है फौज में जाया करता था, फौज को पूरा ठेकेदार बना दिया। 4 साल बंदा आ करके वहाँ से करके आके क्या रहेगा क्या है यहाँ पे? मतलब कुछ बचा नहीं है कि नहीं 4 साल की कर दी तो आगे रोजगार क्या करेगा वो आगे? 22 साल का वो आएगा, 22 साल का तो उसको कौन नौकरी देगा? कहाँ नौकरी उसको मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा कहीं गार्ड बन सकता है वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसा कि अमित शाह कह रहे थे, बोले हमारे पास गार्डों की बहुत कमी है, हम गार्ड लगा लेंगे। तो वही है इनका है। फौज को बिल्कुल जी, कांग्रेस आ जाती है, हाँ 4 साल की जो अग्निवीर है, आप मानते हो कि उसको रेड नहीं जी, अग्निवीर खत्म होएगा बिल्कुल, मतलब कांग्रेस हटा देगी अपनी? बिल्कुल हटाएगी जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आज़ाद सिंह। किसकी तरफ जोर दिख रहा है आपकी बार यहाँ? कांग्रेस का है, दिख रहे हैं। कांग्रेस का ही है? बिल्कुल। अच्छा, क्या खास बात लगी ऐसी? खास बात ये है, पहली बात तो ये मैडम, ये अरविंद शर्मा पूरे 5 साल में आज तक पूरे रोहतक जिले में कहीं भी किसी गांव में नहीं दिखा, किसी कॉलोनी में नहीं दिखा आज तक। आधी जनता जानती नहीं उसको, सिर्फ पोस्टरों में देखा, किसी ने देखा नहीं आज तक। अच्छा, लोगों के बीच में नहीं है? देखा नहीं उसने किसी को, ना किसी बात करे ना किसी को और करे। काम की बात करें तो? ये काम क्या करे? ये देख लो, रोड देख लो, सच रोड का आपका 3 महीने जैसे परेशान हो रहे हैं। एक साइड का पाड़ के गिर दिया, ना तो उसको बना रहे ना रिपेयर कर रहे। कितनी स्कूटी करती है बच्चे, लेडी, कितने, कुछ नहीं है। दोनों सरकारें रही, बीजेपी का भी राज रहा, उससे पहले कांग्रेस का भी राज था, दोनों के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो किसको बेहतर बताएंगे? काम क्या था? कांग्रेस 100 की 100 है, 100 के 100 पूरा पूरा। अच्छा। हाँ रोहतक में क्या? हाँ, रोहतक में देख लो, चारों तरफ जितने रोड सिस्टम जो बना रखे हैं, सचिवालय जो बना रखे हैं। आप दीपेंद्र कर रहे हैं कि रोहतक में दीपेंद्र है, गाँव में भी दीपेंद्र है? हर जगह दीपेंद्र है, आप कहीं भी चले जाओ। आप यहाँ शहर में आ रहे हो, आप गाँव में जाओ कहीं, वहाँ पूछो जाके, आपको बताएंगे सारा जो भी कुछ है। अरविंद शर्मा मैडम सारी पार्टी बीएसपी में रहा, कांग्रेस में रहा, अब को टिकट इसको यूँ मिल गई, किसी ने पहले रूमर फैला दी कि ये हो सकता है वापस कांग्रेस में जाके करनाल से ना लड़ ले। मजबूरी में टिकट वापस थमा दिया इसको यहाँ, इसलिए टिकट। और जिस कोसली है जो 75,000 से जी लीड करी थी पिछली बार, अब वहाँ इसका विरोध हो रहा है गाँव में।
हाँ। क्या कारण है मतलब उनका विरोध? कारण का यही है, गांव में गया नहीं, किसी का हालचाल पूछा नहीं। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, निकाल ना ना 400 पार 180 150। अच्छा भारत रत्न दिया इन्होंने स्वामीनाथन को, और इन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे। 24 हो गया, डबल नहीं हुई, उसको तो भारत रत्न दे रहे हैं। उधर किसानों को 14 महीने दिल्ली के चारों तरफ बैठा के लाठियाँ मार के 700 750 शहीद कर दिए। उनके बारे में मतलब झूठ बोलते हैं, करते हैं। तो ये जो अपने अग्निवीर है, ये केवल और केवल फौजी भाइयों की पेंशन बंद करने का तरीका निकाला था इन्होंने। और भाई 4.5 साल में भेज देंगे वापस, और फिर स्टेट में उनमें भेज देंगे नौकरी में। दिल्ली पुलिस है, ये है वो है, जहाँ ऑलरेडी पेंशन पहले बंद है, वो स्टेट वाइज एडजस्ट कर देंगे, 10-5% वहाँ रख लेंगे। रोहतक का माल तो बहुत बढ़िया है सर। हाँ दीपेंद्र ही आएंगे जी। लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को भगाना है। अच्छा, क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? सारा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सब कुछ जो पूर्वज करके गए थे इस देश के लिए, सब कुछ बेच दिया। अच्छा, किसे बेच दिया? ये अडानी अंबानी, उन्हीं का साड़ा है ना ये। अडानी अंबानी का साड़ा वो यूट्यूब पे आती है। अच्छा, मतलब सब उनको बेच दिया उन्होंने? उनको बेच दिया। आम जनता के लिए कुछ नहीं किया ना, क्या किया है? बेरोजगारी इतनी बड़ी चरम पे चढ़ चुकी है। मोदी साहब कह रहे हैं बोरे भर भर कांग्रेस को दे दिए, बोरे भर भर कांग्रेस को दे दिए, तो फिर इसको कहाँ गई हो ईडी? ईडी जो ये विपक्ष वालों के पीछे लगा देते हैं, अब कहाँ गई हो? फिर अब लगानी थी, वो काला धन के पीछे, अडानी के पीछे लगानी थी, निकालना था काला धन। वो 15 लाख रुपए आ गए, मेरे पास भी आए हैं, इसके पास भी आए, सबके पास आए। आपके पास भी आए होंगे, आए कि नहीं आए? नहीं आए, फिर आप भी बताओ ना, नहीं आया। मतलब सिर्फ बोलती है कि 15 लाख रुपए खाते में देने थे, दिए नहीं, रोजगार देना था लेकिन दिया नहीं। कुछ कागजों पर है सब कुछ कागजों पे है, कुछ नहीं। इस देश को बचाना है तो मोदी को भगाना है। कौन बचाएगा देश को? देश को ये अब जो वोटर हैं, ये अब लेंगे प्रतिनिधि बना के किसी को। अच्छा, हो जाएगा। आपको किन से उम्मीद है कि आम जनता किन मुद्दों पर काम होगा? ये करेगा? जो मुद्दे दे रखे हैं, एजेंडा जो पास किया है, वो पक्का होगा। अच्छा, राहुल की गारंटी, ये गारंटी है। राहुल की गारंटी। मैनिफेस्टो में बातें कर रखी हैं, वो सारी पूरी होंगी। 10 साल में वो विरोध हो जाता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे ऊपरली गवर्नमेंट हो। ये प्रधानमंत्री है हमारे, उसको और तो क्या कहें, एजेंडा नहीं है, बाकी ढोंगी है, इनके पास कुछ है ही नहीं। मुद्दे नहीं, ये बिना मुद्दे के चुनाव में ये तो उसको खड़ा कर रहे हैं, मंगलसूत्र को, मोदी को। बोले मोदी की गारंटी, क्या गारंटी है? उसने अपनी बीवी को गारंटी दी थी, 7 फेरे देकर वो कर दी पूरी। अच्छा, क्या करेगा वो पूरी? नौकरी नहीं थी, कोई कर सकता है, झूठा है जी। लोकतंत्र का गला घोट दिया है इन्होंने तो बिल्कुल। तो फिर 2 ही आदमी है देश में, अच्छा, कौन? मोदी और शाह, अच्छा, और कोई है ही नहीं। रोहतक का क्या माहौल है? रोहतक का 1 नंबर का माहौल है। ठीक है। यहाँ झज्जर रोड शीतल नगर में हमने यहाँ बुजुर्गों से बात की, चुनाव को लेकर इन्होंने अपनी राय रखी। लोगों ने, किसी ने बीजेपी के खिलाफ नाराज़गी दिखाई, तो किसी ने दीपेंद्र के प्रति अपनी जो है प्यार दिखाया कि वो यहाँ पर आते हैं। आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल है और किसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के चुनावी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अलग हरियाणा।